नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है उसे भी दबा दीजिए। तो आज मैं बात करूंगा देश में जो होली का माहौल है पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। और ये एक सुखद बात है कि शुक्रवार को यानी कि जुम्मे के दिन होली थी, धुलंडी थी, और रंग खेलने का जो कार्यक्रम विशेषकर उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में था एक्सेप्ट बिहार, वहां पे कोई अप्रिय घटना ही नहीं हुई। पुलिस ने अच्छा कंट्रोल किया और शांतिपूर्वक पूरी होली हो गई। हालांकि जो संभल के सीईओ हैं चौधरी, उनके एक बयान से थोड़ा कटुता की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन फिर उसको योगी योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया और फिर किस तरह से कुछ अप्रिय घटना होने से, हालांकि मेरे हिसाब से भी उन्होंने कोई कुछ गलत नहीं कहा था। मेरा मानना है कि अगर होली खेलने से हम कुछ हिंदू लोग भी डरते हैं, और जब होली का त्योहार होता है तो हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं कि रंग नहीं लगाया जाए, तो यही सलाह एक तरह से उन्होंने मुस्लिम्स को दी थी। पर चूंकि वो इस ऐसी पोजीशन में थे तो उन्हें ऐसा नहीं कहना कहा जाना चाहिए। जो विक्रम सिंह जी हैं, पुराने डीजी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उन्होंने भी कहा कि ये सरकार के किसी नुमाइंदे की नहीं है कि वो किसी धर्म विशेष के बारे में ये कहे कि जुम्मा तो 24 साल में 52 दिन आता है, होली तो एक दिन आती है। उनको उनका कार्य काम है कि लोगों को प्रोटेक्ट करें किसी अनड्यू या अनफोर्स्ड फोर्स्ड किसी फोर्सिबली होली खेलने से। तो खैर, इसी बीच योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के पटल पर एक बयान दिया कि अ, सनातन धर्म, मैं हिंदू हूँ और हिंदू पर गर्व करता हूँ, और सनातन धर्म किसी दिन एक दिन होगा कि ये भगवा जो है ये पूरी दुनिया पहनेगी। ये उन्होंने एक तरह से मुहावरे की तरह यूज किया। उन्होंने कहा कि सनातन की एक्सेप्टेंस अक्रॉस द वर्ल्ड हो जाएगी और बहुत जल्दी भी हो जाएगी। और उन्होंने एक और बात कही कि जब मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए, मौके का फायदा उठाना चाहिए। जैसा कि क्रिकेट के का मेटाफर है कि मौके पे चौका लगाना, तो उस तरह की बात उन्होंने की। हालांकि उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन ये जो बात है जो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म या भगवा के बारे में जो कहा, ये भारत में बहुत सारे जो सिक्युलर लोग हैं उनके गले से नहीं उतरी। क्योंकि 200-2000 साल की गुलामी से उन्होंने एक ये नया नॉर्म एक तरह से सेट कर लिया है कि हिंदू होना या अपने आप को हिंदू कहना ये एक शर्म की बात है। और सनातन भी अगर आप मानते हैं तो फिर एक सनातन को भी अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने आज ये स्थिति खड़ी कर दी है कि आप लोग वो खुद तो कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ और मैं ईद नहीं मनाता, मैं दिवाली मनाता हूँ, ये उन्होंने विधानसभा में कही है। और मैं भगवा वस्त्र पहनता हूँ। और वो जब मुख्यमंत्री नहीं थे, सांसद थे, या सांसद से पहले भी वो भगवा वस्त्र पहनते थे और आज भी भगवा वस्त्र पहनते हैं। तो उन्होंने उनका ये कहना इससे डेफिनेटली आज उन लोगों की जो संख्या बढ़ गई है, और इस एक तरह से हिंदू ये कहने लगा है कि मैं गर्व से मैं हिंदू हूँ, ये सब कहने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ ने संभल की भी चर्चा की। संभल में कहा कि उन्होंने यहाँ पे विष्णु का काल की अवतार आएगा और वो इसी साल कुछ 2025 में ही आने की संभावना है। तो उन्होंने वहां पर कहा कि वहां पर उन्होंने मंदिर काफी खोज लिया, और उन्होंने कहा कि 55 मंदिर तो खोज लिए गए हैं, और भी मंदिर खोजे जा रहे हैं। और जो कुएं बावड़ी वगैरह है उनको भी गहरा किया जा रहा है, और वहां से जो उनका धार्मिक परिप्रेक्ष्य है उसको निकाला जा रहा है। लेकिन इस देश में जो 1000 साल की गुलामी है और जो नैरेटिव है वो अभी भी चल रहा है। जैसा कि जो संभल की जो मस्जिद है, जो तथाकथित मस्जिद कम मनवटी, इसको एक तो शायद हैदराबाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको एक ढांचा घोषित कर दिया गया है। और उस पर रंग रोगन करने, या वो एक एसआई की एक बेसिकली प्रॉपर्टी है, उस पर रंग रोगन करने के लिए मस्जिद कमेटी कोर्ट में गई, और कोर्ट ने आदेश दिया एसआई को कि उस पर रंग रोगन कराया जाए। तो एसआई ने कहा कि हमने एक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी कि ये नहीं, रंग रोगन की कोई जरूरत नहीं है, इसको केवल साफ सफाई की जरूरत है और वो करवा दी जाएगी। इस पर फिर से मस्जिद कमेटी गई और कि ये रिपोर्ट अधूरी थी, तो उस पर फिर कोर्ट ने आदेश दिया कि फिर से पूरी रिपोर्ट दी जाए। मेरे ख्याल से पूरी रिपोर्ट में भी यही आएगा कि ये इसकी जरूरत नहीं है। तो इस तरह कोर्ट आज भी आज कर रहा है डिसाइड, या इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में दखल दे रहा है, ताकि वो भी एक अपनी एक सांप्रदायिक छवि क्या धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखे। तो ये कब तक चलेगा पता नहीं। लेकिन योगी जी के आने के बाद तो डेफिनेटली ये एक
हिंदू मान धर्म के मानने वालों में ये एक धारणा बन गई है कि अब वो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। जबकि पहले लोग अपने आप को हिंदू है सनातनी कहते थे तो अगल बगल में देख लेते थे कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है, कहीं मैं मजाक का विषय तो नहीं बन जाऊं, या फिर मैं एक सांप्रदायिक नहीं कहलाऊं। कोई भी हिंदू जो था वो अपने आप को अगर हिंदू कहता था तो उस पर एक सांप्रदायिकता का धब्बा लग जाता। तो ये एक स्थिति इम्प्रूव है और चीजें बहुत बदली है। जैसे कि बिहार में एक अ, किसी मेयर ने जो कि जेडीयू से थी, उन्होंने कह दिया था कि आप होली शुक्रवार को नहीं, जुम्मे के दिन नहीं, शनिवार को मनाए। तो फिर उसको उनको फिर जेडीयू ने नोटिस दे दिया और शायद मेरे ख्याल से पार्टी से एक्सपेल भी कर दिया है। तो ये चीजें बदली हैं। और चीजें किस तरह बदली है इसका एक प्रमाण ये भी है कि होली के 10 दिन 15 दिन पहले से जो विभिन्न, मध्य प्रदेश में मैं रहता हूँ, कि विभिन्न अखबार होते थे हिंदी के अखबार, उनमें ये आना रहता था कि सूखी होली का वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आप रंगों से होली नहीं कीजिए, पानी की बचत कीजिए, स्किन आपकी खराब हो सकती है वगैरह वगैरह। ये 10 दिन पहले से ये रामायण शुरू हो जाती थी, ये बातें शुरू हो जाती थी। लेकिन इस बार ये नहीं हुआ। तो देश बदला तो है और बदल भी रहा है। और सबको धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि हिंदू हिंदू या सनातन मतलब जो वसुदेव कुटुंबकम की बात है कि सारी दुनिया हमारा एक एक घर है। और सनातनी एक समावेशी धर्म है सनातन। तो इसमें कोई कट्टरता नहीं है, सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी की बात करते हैं वही एक धर्म बेसिकली सनातन धर्म है। तो अब मेरे ख्याल से एक और बात जो एक अभी मैंने एक वो सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि भाई इसमें इस देश में औरंगजेब को मानने वाले भी बहुत हैं। कुछ लोग तो तैमूर को भी मानते हैं और अपने बच्चे का नाम तक तैमूर में रखते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो इन लोगों को क्या किया जा सकता है? और देश में उन्होंने कहा कि मतलब औरंगजेब की जो समाधि है उसको एक प्रोटेक्टेड मजार, जिसको एक प्रोटेक्टेड है, और इसमें टैक्स पेयर का पैसा खर्च किया जाता है। तो ये सब बदल रहा है। महाराष्ट्र में सरकार शायद वो औरंगजेब की जो समाधि है उसको डिस्ट्रॉय करने की भी बातचीत चल रही है। शायद जो उसमें जो भी कोई लीगल या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगी उनको दूर करेगी। तो देश बदल रहा है। और फिर शायद जो योगी जी कह रहे हैं कि देश में, उन्होंने ये कहा भी है कि दुनिया में भगवा वस्त्र सभी धारण करेंगे, यानी कि सनातन की स्वीकार्यता बढ़ेगी और अंतरराष्ट्रीय सभी लोग सनातन को स्वीकार कर लेंगे, जो समावेशी धर्म है। और ये बहुत जल्दी ही होगा। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये मेरे विश्लेषण है। थोड़ा दो तीन जो यूट्यूबर्स हैं उनके यूट्यूब सुनने के बाद, आपको अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।